अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं असाइनमेंट नंबर 1 MGT 502 की। इसके टोटल मार्क्स जो हैं वो 10 हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 22 अगस्त 2022 है। इसके बाद 24 घंटे का आपके पास ग्रेस पीरियड भी होता है, ठीक है। उसका ऑब्जेक्टिव है स्टूडेंट विल लर्न अबाउट द की एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो जो स्टूडेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के जो की एलिमेंट्स हैं उनके मतलब सीख पाएंगे इस असाइनमेंट को करने के बाद, ठीक है। इसकी लर्निंग आउटकम आप पढ़ लीजिएगा। देन इसका जो सिनेरियो है वो ये है कि स्टार स्पोर्ट्स वेयर इज स्पेशलाइज्ड इन मेकिंग हाइकिंग बैग्स एंड कैंप्स फॉर हाइकर्स एंड अदर टूरिंग इंटरेस्टिक्स, ठीक है जी। उसके बाद दे स्टार्टेड देयर बिजनेस विद 2 people एंड नाउ दे हैव मोर देन 100 वर्कर्स इन देयर फैक्ट्री। सारिमन फरहान कंट्रोल ऑल द, ठीक है। ये सारा सिनेरियो आप पढ़ लेंगे, आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इसके जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने हाईलाइट किए हैं कि इसमें they learn that the employee productivity is decreasing and the firm can't complete the orders in time, number 1. Number 2, the reason is that all the decisions are centralized and there is no proper division of departments. क्योंकि 2 बंदे ही हैं जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, जो उनके पूरे डिसीजंस हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो उसमें प्रॉपर डिविजन्स नहीं है डिपार्टमेंट्स की। लाइक HR डिपार्टमेंट नहीं है उसमें, ये जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट नहीं है उसमें, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं है उसमें, आपका एडमिन डिपार्टमेंट नहीं है। तो इस तरह के जो डिपार्टमेंट है उनकी डिवीजन्स नहीं है, तो सिर्फ जो सेंट्रलाइज जो डिसीजन सिस्टम है वही चल रहा है उनका। तो नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नंबर 3 मैं हाईलाइटेड पढ़ूँगा सिर्फ। नंबर 3 आ जाए जी, इट्स mandatory to form a formal business and hire professional to run each division and set up appropriate rule of procedures, ठीक है। ये भी एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। therefore they decided to adopt a suitable organizational design where every person is assigned a specific part of job instead of doing the whole activity, ठीक है। इसके जो मेजर मैंने पॉइंट हैं वो पढ़ लिए हैं और मैं भी आपको नेक्स्ट इसका आंसर बताऊँगा। तो बाय कीपिंग इन माइंड द एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सजेस्ट द एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन इज सिलेक्टेड बाय द स्टार स्पोर्ट्स वेयर टू फॉर्म अ फॉर्मल बिजनेस, ओनली नेम रिक्वायर्ड। तो उन्होंने पूछा है कि जो आपका स्टार स्पोर्ट्स वेयर है उन्होंने कौन सा जो की एलिमेंट है उसको आप सजेस्ट करते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिज़ाइन सेलेक्ट करे अपने जो स्पोर्ट्स वेयर बिजनेस है उसके लिए। तो ये आपको मैं बताता हूँ कैसे आप आगे जाके इसको देख सकते हैं। जस्टिफाई योर सजेस्टेड एलिमेंट विच विद 2 वैलिड आर्ग्यूमेंट्स बेस्ड ऑन सिनेरियो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोटिस आ गया और इस फॉर्म में आपने आंसर देना है। यहाँ पे आप लिखेंगे उसका एलिमेंट जो कि डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुपिंग जॉब्स बनेगा, ठीक है जी। यहाँ पे आप जो ये आपका अल्लाह भला करे ये आर्ग्यूमेंट लिखा हुआ है, ये टेबल आप इसमें आके तो ये लिखेंगे और देन आपने इसके जो 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे ये आर्ग्यूमेंट्स का खाना, यहाँ पे आपने दोनों आर्ग्यूमेंट्स इसके देने हैं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको अब फर्दर बताता हूँ। नीचे इनके जो वर्ड लिमिट है वो 30 है और मैक्सिमम वर्ड लिमिट जो है वो 35 है। आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर आपने 30 to 35 के दरमियान ना लिखा, इससे ज़्यादा लिखा तो आगे वही चीज़ें आपको टाइम न्यू रोमन 12 ये वो सारी चीज़ें बता रहा है। और उसके बाद रूल है मार्किंग का, ये आप पढ़ लीजिएगा। तो आ जाते हैं हम अभी इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में मैंने जो ऊपर हाईलाइट किया था, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो ग्रीन कलर की हाईलाइट किया हुआ मैंने, इसमें आप डिपार्टमेंटलाइजेशन रेफर्स टू द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप इसने जो क्वेश्चन पूछा हुआ उसमें अगर ऊपर जाएँ तो आप देखेंगे कि उधर जो ग्रीन है उसमें लिखा है इट इज़ मैंडेटरी टू फॉर्म अ फॉर्मल बिजनेस एंड हायर प्रोफेशनल टू रन ईच डिवीजन एंड सेट अप अप्रोप्रिएट रूल ऑफ प्रोसीजर्स, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 इसके साथ लिखा हुआ है देयर फॉर दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट, ऊपर जो फाइल है ना ये अगर आप पढ़ेंगे तो देयर फॉर दे आर डिसाइडेड टू, ठीक है, इसी कलर में। तो उसमें आ जाएगा आगे कंपोज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड मैनेजेरियल पोजीशंस एंड देयर रिलेशनशिप विद द अदर्स, ठीक है, अदर डिपार्टमेंट्स। तो ये तो हमें पता चल गया कि आपका डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुप जॉब वाला जो एलिमेंट है वो हमने सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका आधा क्वेश्चन तो यहाँ तक सॉल्व हो गया कि आपकी जो आइडेंटिफिकेशन थी वो आपने कर ली। आइडेंटिफिकेशन में आपको पता चल गया कि ये डिपार्टमेंटलाइजेशन और ग्रुपिंग जॉब्स
वाला सेक्शन है, ठीक है, जो डिज़ाइन एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन वो चूज़ करेंगे। आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट ये है कि उनके पास सिर्फ 2 लोग हैं, ठीक है, जो कि कंट्रोल कर रहे थे पूरा बिज़नेस उनका। तो अभी उनको प्रॉपर अपने बिज़नेस की, चूँकि उनका बिज़नेस ज़्यादा हो गया, तो उनको हर एक के लिए जो है वो डिपार्टमेंट के लिए हेड चाहिए और उसका प्रॉपर स्टाफ चाहिए। तो एक तो इसकी रीज़न ये हो गई। दूसरी रीज़न ये है कि अब उन्होंने स्टाफ की क्वांटिटी बढ़ गई है और स्टाफ को मैनेज करने के लिए उनको प्रॉपर सेटअप चाहिए, ठीक है, और उनको प्रॉपर हर डिपार्टमेंट के साथ और हर डिवीज़न के साथ सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है और इंटीग्रेशन की ज़रूरत है। तो इसलिए जो है वो ये इसकी जस्टिफिकेशन बनेगी। तो यही इसका आंसर है। आप इसको 30 से 35 वर्ड्स में लिखेंगे।